हुई। ये गंभीर घटना होती है जिससे लोगों का पुलिस के प्रति या सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ता है। लेकिन पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई को देखने के बाद एक बार फिर से बाराबंकी की जनता बाराबंकी पुलिस पर भरोसा करने लगेगी। बाराबंकी जनपद में स्वाट टीम द्वारा अंतर जनपदीय 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। भाई साहब, कब्जे से सोना चांदी के ढेर सारे आभूषण बरामद किए गए, लाखों की नकदी तक मिल गई और एक अवैध तमंचा भी। घटना में प्रयुक्त करने वाले टाटा मैजिक के साथ साथ मोटरसाइकिल और न जाने क्या क्या। फिलहाल 2 खुलासे किए गए हैं। दूसरा मामला रामसनई घाट का है, जहां पर पुलिस द्वारा ट्रैक्टर लूटकांड का पर्दाफाश किया गया, जिनमें 2 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामला क्या है, पुलिस अधीक्षक महोदय से विस्तार पूर्वक सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों में नगर कोतवाली बाराबंकी क्षेत्र में कई घरों में चोरियां हुई। जो लोग घर बंद करके किसी वैवाहिक कार्यक्रम या किसी अन्य कारण से गए हुए थे, उनके घर कई दिनों से बंद थे, ऐसे घरों में चोरी की घटनाएं हुई। ये गंभीर घटना होती है जिससे लोगों का पुलिस के प्रति या सुरक्षा के प्रति विश्वास घटता है। जनपद बाराबंकी की सभी इकाइयाँ जो संबंधित इकाई थीं, जनपदीय इकाई जनपदीय पुलिस की, इसके अलावा स्वाट, सर्विलांस, साइबर सेल, ये सभी लोग इसमें लगाए गए। और एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम के लोगों को एक जानकारी मिली कि एक गैंग ऐसा है जो लगातार इस इलाके में घूम रहा है, न केवल बाराबंकी बल्कि लखनऊ, अयोध्या और आसपास के जनपदों में भी आपराधिक घटनाएं कर रहा है। ऐसी सूचना को और अधिक विकसित करने पर गैंग के 4 लोग अरेस्ट किए गए, जिनके ऊपर पूर्व से कई मुकदमे, चोरी और अन्य धाराओं के मुकदमे हैं, गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं। इनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई है और हमारी जनपद की और आसपास जो अयोध्या की रुदौली थाना है, वहाँ की कई घटनाओं का अनावरण हुआ है और बड़ी मात्रा में माल बरामदगी हुई है। जो टोटल कीमत माल की है बरामदगी की, वो लगभग 5 लाख रुपए होगी, जिससे कई घटनाओं का अनावरण हुआ है और जनता के में एक बार पुनः पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मैं आपके दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि यद्यपि आपके परिसर की, आपके घरों की सुरक्षा करने का दायित्व पुलिस का होता है, लेकिन फिर भी हम आपका उसमें सहयोग चाहते हैं। आप जब अपने घरों से बाहर जाते हैं कई दिनों के लिए, तो ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके घर की बाहर की कम से कम एक लाइट जलती रहे या आपका कोई परिचित आकर उस लाइट को जला दे और सवेरे बंद कर दे। अखबार वहाँ बाहर नहीं पड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब कई दिन का अखबार एक साथ बरामदे में पड़ा रहता है तो इस बात को इंगित करता है कि घर में कोई नहीं रह रहा है। इसी प्रकार अन्य जो सुरक्षात्मक उपाय हैं, जब घर आप बनाते हैं तो उसकी सुरक्षा करना भी आंशिक रूप से आपकी जिम्मेदारी होता है। आजकल तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं जिसको आप लगाकर अलार्म रेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई मेन गेट या मेन दरवाज़ा या आपकी अलमारी की जो हैंडल है उसको तोड़ने का प्रयास करेगा तो अपने आप एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा, सायरन बज सकता है, आपके पास SMS आ सकता है। अगर आप पुलिस के कंट्रोल रूम का नंबर देते हैं तो वहां पर अलर्ट जा सकता है। इस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय करने से हम आप मिलकर इस शहर को, इस जनपद को और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। तो जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी की बातें सुनकर के आप कुछ समझे या नहीं समझे? भाई साहब, अब अपनी सुरक्षा थोड़ा बहुत आप भी ध्यान दीजिए। फिलहाल अब आपको आगे बताते हैं दूसरी वाली घटना रामसनई घाट में। भाई साहब, भूल गए क्या? आज 2 प्रेस वार्ता की गई है तो रामसनई घाट में पर्दाफाश किया गया। तनिक सुनिए कि मामला क्या है। 17 तारीख को एक सूचना उपलब्ध कराई गई कि 15 तारीख को आयशर कंपनी के गोदाम से नाव से गोरखपुर जा रहे एक ट्रैक्टर को ओवरपावर करके लूट लिया गया और ड्राइवर को बंधक बना लिया गया। ये गंभीर प्रकृति का अपराध होता है हाईवे पर। इसमें तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें CO RS घाट और इंस्पेक्टर रामसनई घाट सहित अन्य अधिकारी भी शामिल थे। इस घटना के अनावरण के लिए जो ड्राइवर से प्राप्त सूचना थी उसके आधार पर कार्रवाई आरंभ करके बड़ी प्रोफेशनल तरीके से CO RS घाट ने बहुत परिश्रम करने के बाद इंस्पेक्टर RS घाट के मदद से ट्रैक्टर बरामद किया। उसके साथ रोटावेटर था, उसे बरामद कर लिया गया और इस घटना में शामिल जो XUV गाड़ी थी वो भी बरामद कर ली गई है। घटना में टोटल 5 अभियुक्त शामिल थे, 4 मौके पर आए और एक ट्रैक्टर को हटाने के लिए बाद में शामिल हुआ। इस प्रकार कुल 5 लोग हैं, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी करके
ट्रैक्टर और रोटावेटर और वो गाड़ी बरामद कर ली गई है जो लूट में शामिल थी। एक बड़ी घटना का अनावरण किया है। इस टीम को 10,000 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय ने तो 10,000 रुपए देने की घोषणा भी कर दी, पर कुछ भी कहिए भाई साहब, बाराबंकी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए सत्येंद्र यादव की रिपोर्ट। और इस तरह की दमदार खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करना मत भूलिएगा।